थर्ड वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जरूर बताना। मैं अगली वीडियो में आपका नाम जो सबसे पहले आंसर देगा कमेंट में, उसका अगली वीडियो में बताऊंगा कि स्टूडेंट ने यह आंसर की जो कैपेसिटी है दूसरों को अपने साथ जोड़ने की, उसे बोला गया है क्या, वैलेंसी इंडेक्स। साथ साथ एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्लोराइन का, FLOUR। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यानी स्टडी विद फन पर। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पार्ट 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, नया साल आ रहा है, आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं। आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज हम जनवरी से लॉन्च कर देंगे, जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन क्या होगी, बूस्ट हो जाएगी, आपके स्कोर और ज्यादा से ज्यादा अच्छे आएंगे। आपको हम साथ ही साथ आपको टिप्स और ट्रिक्स भी देंगे कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किस प्रकार याद करने हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने, किसी भी चैप्टर के नोट्स लेने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा, वहां पे जाके आप उस ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, आपके सवाल का जल्द से जल्द आपको आंसर मिलेगा। ओके, ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने जाना था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, और पार्ट 2 में हमने जाना था कि स्ट्रक्चर क्या है एटम का, और जो डिस्कवरी है न्यूट्रॉन की वह किसने की। और साथ ही साथ हमने जाना था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहते हैं, और बाहर प्रेजेंट ऑर्बिट्स के अंदर रहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन ऑर्बिट्स का क्या कर दिया गया, नेमिंग कर दी गई, KL M, और अगर और ज्यादा ऑर्बिट है तो उनका नाम भी जैसे कि N कर दिया गया। अगर एक और ऑर्बिट है तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 ऑर्बिट ले रखे, उनका नाम कर दिया KLM। ये पिछले पार्ट 3 में हमने जाना था। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी क्या कर दी गई, नंबरिंग, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 ऑर्बिट। ठीक है, इनकी नंबरिंग भी कर दी गई, इनकी नेमिंग भी कर दी गई। लेकिन हमने यह तो जान लिया पार्ट 1 में और पार्ट 2 में इलेक्ट्रॉन क्या है और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट लेकिन हमने यह तो जान लिया पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉन क्या है, और पार्ट 2 में हमने यह जान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं, ऑर्बिट के अंदर रहते हैं। लेकिन इस पार्ट में हम जानेंगे हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेल, कि जो सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। उसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा मैथ जैसा फॉर्मूला लेकर के आए हैं हम, बिल्कुल सिंपल, 2n²। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कि वह नंबर यानी ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, नंबर, n का मतलब ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, अगर अब इसका प्रयोग कैसे करना है, अब देखिए, अगर बोल दिया गया आपसे कि k ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन यानी मतलब कि k ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमने क्या किया, यहां पर लिखा 2n², यहां पर 2 लिखा। अब n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, k का नंबर क्या है, 1। ठीक है, अब यह 1 नंबर है तो हमने लिख दिया 1, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बताना है ना, तो फिर यहां पे लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकला इसका आंसर, 1 का स्क्वायर 1, और आंसर मिल गया हमें 2। अब इससे पता चला इसके यानी नंबर 1 पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अब मैं बोल दूं कि सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, या फिर एल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो फिर से हम प्रयोग करेंगे 2n² फॉर्मूले का। 2 लिखा, अब n की जगह कौन सा क्या आ जाएगा, नंबर, कौन सा, जो ऑर्बिट का नंबर है, 2 ठीक है, 2 लिखा, 2 का स्क्वायर 4, अब 2 4 जा 8।
यानी सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब बात आ गई एम की। अब बात आ गई एम की। इस एम को आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। इस एम ऑर्बिट का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इस थर्ड वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जरूर बताना। मैं अगली वीडियो में आपका नाम जो सबसे पहले आंसर देगा कमेंट में, उसका अगली वीडियो में बताऊंगा कि स्टूडेंट ने यह आंसर दिया था। ठीक है, आपका नाम लेके बताऊंगा, अपना नाम साथ में जरूर लिखना। ठीक है, जरूर लिखना। अब देखो आपको एक और साथ ही साथ में बात बता दूं। हमने यह जान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स से ऑर्बिट के अंदर किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। लेकिन अब आपके आगे एक नया टॉपिक, इसका स्ट्रक्चर बना दो। चैप्टर का नाम ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो स्ट्रक्चर तो जरूरी है। तो अब स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर या फिर एटम स्ट्रक्चर की। तो हम इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर की हमें बात करते हैं कि हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सोडियम के पास, ये टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं एटम स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एटम स्ट्रक्चर। सोडियम के पास कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम का हमें क्या बनाना है? एटम स्ट्रक्चर बनाना है, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, प्रोसेस सिर्फ सेम यही है। हमने क्या किया, बीच में एक हैवी मास होता है, उस हैवी मास का नाम क्या होता है? न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने पार्ट 2 में बताया था। उसके बाद ऑर्बिट होते हैं। इन ऑर्बिट में क्या होगा, हमने फॉर्मूला यूज किया 2n² वाला। 2n² कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पहले ऑर्बिट में इसका नंबर 1 है, नंबरिंग बताई थी कि का नंबर 1, एल का नंबर 2। ठीक है, तो फिर स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करने के बाद 2, तो यानी इसमें 2 इस प्रकार बनाना है हमें। ठीक है, इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डॉट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अब जैसे कि दूसरे वाले में दिखाया, दूसरे वाले का हम निकाल लेंगे, एन की जगह आ जाएगा 2, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट के बारे में बात करें ना, तो फिर स्क्वायर, तो बात करेंगे, इसका आ गया स्क्वायर करने के बाद 8। ठीक है, अब यहां पर हम 8 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 बना लिए। 8 9 10, 8 सेकंड वाले में और अंदर वाले में 2। ठीक है, अंदर वाले में 2, ओके, अंदर वाले में 2। ठीक है, अब कितना रह गया? 10 हो गए। अब कितने थी इलेक्ट्रॉन? 11। अब एक और ऑर्बिट बना लेते हैं। अब एक और, अब नॉर्मल सी बात है, अब 10 हो चुके हैं तो एक कितना रह गया? एक और बाहर डॉट लगा देंगे, तो ये क्या हुआ? स्ट्रक्चर इसका तैयार हो गया। तो किसी भी उसका स्ट्रक्चर दे दिया, आपको इसी प्रकार बनाना है। जैसे कि कार्बन का दे दिया, कार्बन का दे दें, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितने? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन के, उसका भी स्ट्रक्चर आपको इसी प्रकार बनाना है। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर अपने दिमाग में सॉल्व करके आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है? कमेंट, यानी इसकी आपको कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको इसकी फोटो लेनी है मेरे पास, और मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देनी है। मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है। ठीक है, अब आपको एक जरूरी बात याद रखनी है। ऑर्बिट्स आर फिल्ड इन अ सीक्वेंस, मींस फर्स्ट इनर ऑर्बिट विल बी फिल्ड देन आउटर ऑर्बिट। बात यह आपको हमेशा याद रखनी है। इस कार्य में क्या करना है, अगर आप किसी भी समय ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले अंदर से शुरुआत करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कभी भी बाहर से अंदर की ओर नहीं चलोगे, अंदर से बाहर की ओर। पहले इसका और इसके इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर इसके, अगर और भी हैं तो उसके निकालोगे। कभी भी अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर नहीं जाओगे। तो यह था इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर, और किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, सेल या फिर ऑर्बिट। सेल ऑर्बिट बात एक ही है।
ठीक है, सेल ऑर्बिट बात एक ही है। अब हम बात करेंगे वैलेंसी की। वैलेंसी मैंने चैप्टर 3 में भी बताया था कि वैलेंसी में होते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि एक एटम के पास कितनी क्षमता है दूसरों को अपने साथ जोड़ने की, उसे बोलते हैं हम वैलेंसी। और यह बात मैंने उसमें चैप्टर 3 में भी बताई थी, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम जानेंगे कि किसी भी एटम की जो वैलेंसी है वह कैसे निकालें, किसी भी एटम की जो वैलेंसी है वह कैसे निकालेंगे। तो देन लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। फिर स्टूडेंट्स मैंने बताया था पिछले टॉपिक में कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। एटम की जो कैपेसिटी है दूसरों को अपने साथ जोड़ने की, उसे बोला गया है क्या, वैलेंसी। एग्जांपल H2O, ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन जोड़ने की क्या है, कैपेसिटी है, यानी ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन जोड़ने की कैपेसिटी है, इसे बोल दिया गया वैलेंसी। ठीक है, समझ में। लेकिन किस प्रकार पता चलेगा कि किस एटम के पास कितनी वैलेंसी है, ठीक है, तो उसका तरीका है यहाँ पर हम लेकर आ गए। फिर आइए और डीप स्टडी करते हैं किसकी, वैलेंसी की। इसमें एक पॉइंट है, फॉर एन एटम टू बिकम स्टेबल इट शुड कंटेन 2 और 8। 2 और 8 इन दो नंबर को याद रखना। इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, दिस रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। यह 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। देखिए इसमें बोला गया है कि कोई भी एटम, उसका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है या आउटरमोस्ट सेल है, उसमें कम से कम 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, इनके अलावा और संख्या नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की उस आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, वरना आपका जो आंसर है गलत हो जाएगा। आपको 2 और 8 नंबर याद रखना है, इसके अलावा दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए आउटरमोस्ट सेल में, ठीक है। अगर इससे और ज्यादा संख्या तो एक और सेल बना दो, ठीक है। देखिए कैसे, इसी को बोला गया ऑक्टेट रूल। देखिए कैसे, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, ओके। अब क्या किया, सबसे पहले ऑर्बिट में तो 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया था। अब कितने, 10 हो गए। अब कितने रह गए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, वे आ गया बाहर वाले में आ गया। लेकिन मैंने तो भाई यह बोला था कि 2 आ सकते हैं आउटर मोस्ट में या फिर 8 आ सकते हैं, लेकिन अब तो यह अनस्टेबल हो गया। देखिए स्टेबल जब होता है when all cells of an atom are completely filled, it is said to be stable। जब यह सेल है, यह पूरी तरह भर जाए, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। और कब होगा ये कंप्लीटली फिल्ड, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन इसमें तो एक है, अब ये फिलहाल अनस्टेबल है। इसको स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट। इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, क्या कर देगा, लॉस कर देगा। किसको, एक इलेक्ट्रॉन को। अब इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो गए, अंदर वाले में 2 है तो बाहर वाले में 8 है, तो आ गया ना, 8 की संख्या आ गई, यानी अब बाहर वाले में 8 है, तो ये ऑक्टेट रूल भी फॉलो हो गया, ठीक है। और ये अब क्या हो गया, अनस्टेबल की जगह क्या हो गया, अब यह स्टेबल हो गया। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्लोराइन का, FLOURINE, फ्लोराइन का। बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। फ्लोराइन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीच में क्या है, न्यूक्लियस, बाहर एक ऑर्बिट है, इसके बाहर एक और ऑर्बिट है, ठीक है। इसमें तो अंदर वाली सेल में अंदर से शुरुआत करते हैं, मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था, ठीक है। इसमें अब कितने रह गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तो 3 4 5 6 7 और 8 9, ठीक है। लेकिन मैंने तो बोला था
आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 हो, लेकिन इसमें तो 7 है। इसे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है। इसे क्या है, नीड है। ठीक है, ठीक है, इसे क्या है, नीड है। तो देखिए यहां पर आपको, इसने तो सोडियम ने जो लॉस किया था इलेक्ट्रॉन, जो लॉस किया था, मैं बताना भूल गया था आपको, जो लॉस किया था उसी को बोल देते हैं, जितना लॉस किया था उसी को बोलते हैं वैलेंसी। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, डोनेट किया था, लॉस किया था, यानी इस पर आ गया एक वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1। अब देखिए दूसरी ओर क्लोराइन की, अब देखिए इसे 1 की जरूरत है, इसने क्या किया, एक और कहीं से ले लिया भाई, इसने उधारी ले लिया या फिर मांग लिया, खरीद लिया, कैसे भी देख लो अब आप अपने आप। तो इसने क्या किया, वहां पर उसकी एक बैलेंसी है, इसने क्या किया, गेन किया, और कहीं से लिया, गेन किया क्या, इलेक्ट्रॉन, तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई, वन वैलेंसी हो गई। ठीक है, लॉस किया या फिर गेन किया, वैलेंसी जितना लॉस करेगा या फिर जितना गेन करेगा उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अब इसने तो गेन किया और इसने लॉस किया, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। डिफरेंस ये है, डिफरेंस ये है, यहां पर तो आ जाएगा माइनस, यहां पर तो आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, फर्क ये था। अब साइंटिस्ट को कुछ तो ऐसा करना था, कुछ तो ऐसा दिखाना था कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि इसने लॉस किया है या फिर गेन किया है। तो इनके आगे साइन लगा दिया प्लस माइनस की, इसके आगे प्लस का साइन लगा दिया, इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब कैसे याद रखें, अब हम यह बात कैसे याद रखें कि किसके आगे प्लस का साइन आएगा, किसके आगे माइनस का साइन आएगा। देखिए, जो लॉस करेगा, जो लॉस करेगा उसके अपोजिट, लॉस करेगा उसके अपोजिट आ जाएगा प्लस, और जो गेन करेगा उसके अपोजिट आ जाएगा माइनस। लॉस करने पे तो प्लस हो जाता है और गेन करने पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब देखिए एक और पॉइंट आता है यहाँ पर छोटा सा, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। मैंने यहाँ पर बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पास, सॉरी इस सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा क्या है, आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज व्हिच आर फाउंड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मिलते हैं। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम बोल देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वैलेंस सोडियम के में बार वाले में 1 इलेक्ट्रॉन था, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये आउटर मोस्ट शेल में है, तो इसी को बोल दिया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Ve का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। ठीक है, और इसने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इसने लॉस किया था, इसने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक क्या किया था, इलेक्ट्रॉन गेन किया था। लॉस करने वाले को भी क्या बोल दिया गया, वैलेंसी, जितना लॉस किया उतनी वैलेंसी बोल दी गई, जितना गेन किया उतनी वैलेंसी बोल दी गई। और आउटर मोस्ट शेल में जितने भी प्रेजेंट थे इलेक्ट्रॉन उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आज की क्लास में बस इतना ही। पार्ट 4 में हम आइसोटोप एंड आइसोबार कंप्लीट करेंगे। ज्यादा वीडियो लॉन्ग होने की वजह से हम आज की क्लास में आइसोटोप एंड आइसोबार नहीं कर पाएंगे। और आपको याद दिलवा दो, टेस्ट सीरीज जनवरी 2024 नए साल से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक हफ्ते के बाद नया साल शुरू होगा, यानी टेस्ट सीरीज भी साथ ही साथ हम शुरू करेंगे, जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट होती चली जाएगी। आपको बता दो, किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा व्हाट्सएप ग्रुप का, जाके मैसेज कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में है बात जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं उनका आंसर आपको कमेंट में देना ही होगा। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू।